कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, कर्नाटक के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता योगी नारायण जी ने भविष्यवाणी की थी कि एक महान संत के द्वारा दिए गए तारक मंत्र से असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे और व्यक्ति को प्रारब्ध कर्मों के पापों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। आज उस भविष्यवाणी के अनुरूप एक महापुरुष के सानिध्य में कई लोग लाइलाज बीमारियों से मुक्ति पा रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है हरियाणा के ईश्वर जी, जो जानलेवा रोग कैंसर से पीड़ित थे। इलाज के लिए इन्होंने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इनका कैंसर ऐसे पड़ाव पर है कि अब ये खाना भी नहीं खा सकते। जब ईश्वर जी ने डॉक्टरों को भी अपने रोग के आगे हार मानते देखा, तो इन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। अपने रिश्तेदार के सुझाव पर ये उस महान संत के चरणों में पहुंचे, जिनका उल्लेख दुनिया भर के भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों में किया गया है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, जिनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ईश्वर जी का कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो गया और आज ये स्वस्थ और सुखमय जीवन जी रहे हैं। अब आप स्वयं सुनिए ईश्वर जी का साक्षात्कार कैसे किया संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर दास है जी। ईश्वर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव पिनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 1 साल पहले ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? नहीं, हम नाम दीक्षा लेने से पहले कोई भी भक्ति साधना नहीं करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे कैंसर की शिकायत थी और मेरे एक रिश्तेदार ने बताया मेरे को कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, जिससे हमने लाभ मिलेगा। और उस रिश्तेदार ने मेरे को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई। सर जैसा कि आपने बताया आपको कैंसर था, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने पर आपका कैंसर ठीक हुआ? क्या आपको लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद? हाँ सर, मेरा कैंसर ठीक हो गया। मेरे कोई भी पीड़ा किसी भी किस्म की नहीं रही। मैं कुछ अपने पहले वाली बताऊंगा। मैंने खानपुर मेडिकल से जांच कराई, उन्होंने मेरे को कैंसर घोषित कर दिया और उन्होंने मेरे को रोहतक भेज दिया कि वहाँ जा कर के अपना इलाज कराओ। जब मैं रोहतक गया तो रोहतक वालों ने मेरा फिर टेस्ट किया और वहाँ से मैंने इलाज शुरू किया, लेकिन वहाँ से मेरे को कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिला। उसके बाद मैं बीकानेर हॉस्पिटल गया और बीकानेर से मैं दवाई लेता रहा और इलाज चलता रहा। उधर से डॉक्टरों ने मेरे को कहा कि हमने जो अपना इलाज था वो आखिरी हद तक पहुंचा दिया है, आखिर में सेक लगवानी पड़ेगी। लेकिन मेरे घर वालों ने और मैंने सेक लगवाने से इनकार कर दिया। तो डॉक्टर कहने लगे, भाई ठीक है, अगर सेक नहीं लगवाते तो तुम अपने घरों को हम दवाई नहीं देंगे। लेकिन कैंसर ठीक नहीं हुआ था। तब मैंने वहाँ जाना बंद किया। उस टाइम मेरी ऐसी हालत होगी कि पानी तक भी नीचे नहीं जाता। खाना पीना तो बहुत दूर की बात होगी, पानी तक भी नहीं गया था। जब पानी तक भी अंदर नहीं गया तो मेरे रिश्तेदार ने कहा कि आप
संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और फिर उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट मिलता है। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा ली तो मेरे को एकदम से इतना आराम महसूस हो गया कि खाना पीना भी सब शुरू हो गया और कोई भी दर्द वगैरह नहीं रहा, सब खत्म हो गया। कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाया और न ही कोई दवा ली। उसके बाद जिस टाइम हम संत रामपाल जी महाराज जियों के शरण में आ गए तो हमने सभी दवाई बंद कर दी, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करवाया। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से सारा का सारा आराम मिला, सारा लाभ मिले। हमें जो भी हम चाहते हैं वो हमारा काम टाइम पर उसी टाइम हो जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि पहले आपको कैंसर था, बहुत सारे हॉस्पिटल में घूम चुके थे और लास्ट में आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपका कैंसर बगैर दवाई और बगैर ऑपरेशन के ठीक हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है, ऐसी क्या बात है जो आप लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं? वो तो ये संत रामपाल जी महाराज एक मनुष्य नहीं, वो तो खुद भगवान हैं जी। भगवान ही सब कुछ वो करते थे। उनके ऑर्डर के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब भगवान ऑर्डर देते हैं तो उसका सभी काम सिद्ध हो जाता है। उनके मंत्र में शक्ति इतनी है जो कि अपने आप सारे काम सिद्ध कर देते। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी कैंसर से पीड़ित है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही राय देंगे हर एक इंसान को, जो कोई भी मरीज है, कि भाई तुम सब इन बीमारियों को छोड़ दो और किसी के बहकावे में मत आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लो और अपने साफ नेक नीति से उनकी विनती करो, प्रार्थना करो, वो तुम्हारा बिल्कुल सारा काम ठीक कर देंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं और कितने पैसे देने होते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। फ्री में सारी सेवा संत रामपाल जी दे देते हैं भक्तों को। उनके नाम दान केंद्र बना रखे हैं, उन पर जाओ और उनसे फिर वो संत रामपाल जी के आदेश से उनको नाम दान दिया जाता है। धन्यवाद सर। सत्साय। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वर्तमान के अंदर तो बिल्कुल ही बिजली गिर गई है और विशेषकर इस हिंदू धर्म में तो कमाल कर दिया। जितना भक्ति का इस अध्यात्म मार्ग में जो घोटाला देखा है इस हिंदू धर्म के अंदर है और अन्य धर्मों में नहीं देखने को मिलता। अन्य धर्मों के धर्मी जैसा कोई कुरान शरीफ का मानने वाला है, कम से कम कुरान शरीफ को आधार तो मान रहा है और उसके अनुसार जैसा भी उनकी परंपरा वो एक ही तरह की भक्ति करे। इसी प्रकार ईसाई धर्म में देख ले, सिख धर्म में देख लो और हिंदू धर्म में देख ले, जितने गुरु उतनी ही पूजा, जितने जो ज्ञान है उतने ही देवता। कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई आधार नहीं। जबकि हमारे सदग्रंथ हैं उनको तो देखिए हम झांक के, तो हमारे धर्म गुरुओं को हमारे धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। इस कारण से हमारे उन अनमोल रत्न, जो अनमोल खजाना हमारे ही घर में छुपा पड़ा था, ये हमारे धर्म गुरु उसको हमारे सामने रख नहीं सके, जिस कारण से हम गरीब से गरीब होते चले गए। हम आध्यात्मिक गरीब हो गए, निर्धन हो गए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो हमारे पास राम नाम धन नहीं रहा, जिस कारण से हम भिखारी बन गए। तो पुण्यात्मा, अब हमने फिर राम नाम के धन को पुनः संग्रहित करना है शास्त्र अनुकूल साधना करके। अब
आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है इसका उपलक्ष्य है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परम अक्षर ब्रह्म जो हमारे पिता हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जो हमें सुखी करने के लिए और सतलोक जो स्थान हम छोड़कर आए हैं जहां हम सुखी रहा करते थे, उसकी खबर बताने के लिए, खबर देने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित कर रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पे। ध्रुवलोक माने तेजो में लोक, जो सौ प्रकाशित पृथ्वी सतलोक है। उस पृथ्वी पर वो परमात्मा एक गुम्बज के अंदर राजा के समान, सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और सिंहासन यानी तख्त पर विराजमान है। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को वहां देखा, उन्होंने भी बताया है परमात्मा का साक्षात्कार जिनको हुआ है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही उनको लेकर के सतलोक गए थे, अपना निज स्थान दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने कहा कि श्वेत छत्र और सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। यानी वो परमात्मा के सिर पर सफेद छत्र है एक ऊपर, जैसे ये छत्र आप छतरी देखते हो छोटी सी, ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा की ओरिजिनल है। और सिर पर मुकुट है उस परम पिता के, जैसे राजा लोग पहनते हैं। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में है कि वो सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो इन सभी वेद मंत्रों का निष्कर्ष है कि वो परमात्मा ऊपर बैठा है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने कहा हमरे ही हुनियार है हमारा सृजनहार, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता, हमारे ही शकल का है, हमारे जैसी शकल का है, हुनियार हमारे जैसे रूप का है। लेकिन उस परमात्मा की सामर्थ्य और मटेरियल ऑफ बॉडी हमसे ज्यादा शक्तिशाली और अविनाशी है, ताकतवर है, तेजों में है। तो सतलोक में जाने के बाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हंस कहलाता है, हंस। और वहां जाने के बाद प्रत्येक का जो शरीर बनता है, वो जैसे हमें यहां शरीर मिला ये कच्चा है, इस किसी कारण से भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। वहां जो शरीर मिलेगा वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि कोई रोग नहीं होता, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, और वहां सदा युवा रहते हैं। ऐसे आपका परिवार होगा और बच्चे होंगे, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो युवा होने के बाद फिर युवा ही रहेंगे, वो सदा वृद्ध नहीं होते, और इतने शुद्ध विचार हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं वहां पर। यहां तो एक हीरा आपने शायद किसी ने जीवन में देखा भी नहीं होगा, हीरा,
और वहां सतलोक के अंदर हीरों के तो पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरे ठोकरों में रले मिलेंगे आपको। और दूधों की दरिया बहती है, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, जहां बैठो कुछ खाओ। और सब पकवान आपको किसी प्रकार के पकवान, जैसे परमात्मा जब काशी में आए हुए थे 120 वर्ष रहे, तो एक बार किसी ने मजाक कर दिया था, झूठी चिट्ठियां डाल दी थी कबीर भगवान के नाम से कि सभी साधु संत आओ और कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। और उस समय लीला कर रहे थे दाता एक गरीब कति एक सिंपल भगत की झोपड़ी में रहा करते थे, 2 समय का मुश्किल से आहार होता था, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए। तो वो परमात्मा स्वयं गए अपने निज स्थान सतलोक में, और वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाई जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, बूंदी, लाडू, सब कुछ भरकर, दाल, चावल, खांड, खीर, सब कुछ बने बनाया, और यहां सेकंड में लाता रहे। तो वहां ये सब वस्तुएं आपको उपलब्ध हैं। तो वहां कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। या तो हम कभी किसी जमीन के बंटवारे पर लड़ मरते हैं, जमीन वहीं रह जाती है और इंसान मर जाते हैं। तो ये वृत्ति खराब क्यों होगी हमारी? क्योंकि एक तो ज्ञान नहीं, और दूसरा हमारे साथ भगवान नहीं। जब हमारे साथ भगवान होगा और ज्ञान होगा, हमें किसी चीज का अभाव यहां भी नहीं रहेगा। जब तक आप यहां रहोगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी। तभी तो हम भगवान की खोज करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी निरोग रहें, हमारी अकाल मृत्यु ना हो। चलो मृत्यु तो ये मानते हैं हम बूढ़े में मर जाएं, लेकिन बीच में ना मरे। तो ये इस गंदे लोक में भी, इस नासवान स्थल पर भी, उस अविनाशी परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत ही हम ये सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान हमें अभी किसी ने बताया ही नहीं, और परमात्मा आकर बताने की चेष्टा कर रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहां रहे, एक जुल्हा गरीब की भूमिका, निर्धन की भूमिका की। अब वो भूमिका क्योंकि रह रह कर विस्तार से जितनी हमारी बुद्धि काम करेगी दास की, आपको सब कथाएं सुनाएंगे तब समझ में आएंगी। चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस, ये जग चुगता डेल रे। कि वो परमात्मा हमारे पिता, हम बालकों की गलती को अक्षमा करके जो हमने सतलोक में करी थी, क्योंकि सृष्टि रचना के माध्यम से आपको ये जानकारी होती है कि आप जी कैसे यहां फंसे थे इस गंदे लोक में, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं। ये सजा है आपको, ये दंड है आपको यहां मिला हुआ है। और इस जेल के अंदर जो थोड़ी बहुत सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, हम उसी को सुख मान रहे हैं। जेल में सुख सपने में भी नहीं होता। तो इस 21 ब्रह्मांड जो या जेल है काल की, इसमें सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता किसी प्राणी को, चाहे वो पूरी पृथ्वी का राजा हो, चाहे वो स्वर्ग का राजा हो। तो ये जो स्थान है, यहां हम क्यों आए, ये सृष्टि रचना में आपको बताएंगे। तो उस गलती को अक्षमा करके परमात्मा हमें बालक जान के अब यहां आते हैं, हमें अपना निज स्थान बताने, अपने पाने की यानी सतलोक जाने की विधि बताने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। जैसे उस परमात्मा के विषय में आप जी ने अभी प्रमाण सुना कि चारों वेदों में उसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। और उस परमात्मा की शक्ति, पावर ऑफ गॉड, उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। वो परमात्मा एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। जैसे सूर्य एक देशीय है
और उसकी जो शक्ति है वो निराकार रूप में प्रत्येक को प्रभावित कर रही है। उष्णता उसकी शक्ति है। आप छाया में बैठे होते हो तो भी उसकी उष्णता आपको महसूस हो रही होती है। इसी प्रकार परमात्मा की जो शक्ति है प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। परमात्मा एक स्थान पर है, नर आकार है, और वहां से गति करके यहां आता है। वो उद्देश्य क्या रखता आने का, पर वेदों में भी आपको बहुत बार प्रमाणित किया है और आगे भी बताएंगे कि वो परमात्मा यथार्थ भक्ति मार्ग बताने के लिए ही यहां आता है। हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मोक्ष मार्ग है वो। मोक्ष माने यहां इस बंधन से छूट जावा जो कर्म बंधन से हम बंधे हुए हैं, और कर्मों के बंधन से छुड़वाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं, और कर्म के बंधन को केवल वो बंदी छोड़ परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहब ही छुड़वा सकते हैं। मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब जब परमात्मा यहां आते हैं हम उस परमात्मा को पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड व रॉन्ग सुन रखी होती है। परमात्मा की जो परिभाषा है वो हमने गलत सुन रखी होती है, जिस कारण से हम परमात्मा का कुछ और ही दृष्टिकोण से विवेचन करते रहते हैं और वही धारणा हमारे हृदय में समाई रहती है। इसलिए वो परमात्मा यहां परमात्मा कम और एक मानव की तरह अधिक लीला करता है, ताकि वो हम उसके निकट रहकर कुछ उनके ज्ञान को फॉलो कर सके। तो इसलिए वो परमात्मा स्वयं आकर के यहां पर ज्ञान देते हैं। तो वो परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपने सतलोक ले जाकर अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। अब उन गवाहों ने, उन जो साक्षी बने परमात्मा के, जिनको भगवान मिले, उन्होंने और साथ में हमारे पवित्र सदग्रंथों ने, दोनों ने रिल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, वो मेथड कौन सा है जिससे हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। और जो सदग्रंथों में और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों के अनुभव की जो उनकी अपनी अमर वाणी है, एफिडेविट है, वो दोनों मेल खा जाते, फिर संशय नहीं रहेगा आपको। फिर संशय नहीं रहेगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, वो फिर स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए उस परमात्मा ने बताया है, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो स्वयं ही आकर अपना ज्ञान कराते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 में ये सारी सृष्टि रचना कोड वर्डों में दे रखी कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो सभी ब्रह्म का भी, परब्रह्म का भी, और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार है। और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अन्य तो अटकलबाजी लगाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने देवी पुराण में अटकलबाजी लगा रखी है। ऐसा सुना जाता है, ज्ञान और अज्ञान के आधार से मैं बता रहा हूं। तो जहां ज्ञान है फिर वो ज्ञान कहां रहा? अब थोड़े से हलवे में थोड़ा सा रेत भी डाल दे तो वो स्वाद ही सारा करकरा हो गया। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं और क्या बताते हैं? चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और चारों युगों में अच्छी आत्माओं को मिला जो संत कहलाए, और हमने आवाज लगा लगा कर कूक कहा हम हेल रे। कूक माने ऊंचे स्वर तक गरज गरज के आवाज लगा लगा के बताया कि ये साधना तुम कर रहे हो गलत है, ये पूजा गलत है, ये साधना करो। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने
वाले डड़े ढो रहे हैं। ये जग चुगता ढेल रे, हीरे मोती समझकर कंकर इकट्ठे किए बैठे हो आप, और हम हीरे और मोती इनकी वर्षा कर रहे हैं शास्त्र अनुकूल साधना और मंत्रों की, जिससे आपको मोक्ष रूपी हीरे प्राप्त होंगे, आपका जीव सुखी होगा। हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेन जाते है दुनिया। हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना और वहां पर भी लेने जाते। जैसे आप देख रहे हो केदारनाथ के ऊपर इतना भयंकर फ्लड आकर के बदल फट गया, वहां तहस नहस हो गई, बहुत से नुकसान हुए, बहुत से श्रद्धालु मारे गए। यदि अमरनाथ के ऊपर जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा वर्ष गया होगा जिसमें 100, 200, 1000, 15 से ना मरे हों दर्शक श्रद्धालु। तो पुण्यात्माओं, आत्मा भगवान बिना रह नहीं सकती, इसका स्वभाव है। इसको आवश्यकता उस भगवान की, जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है उसी दिन से उसको वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा जिसको ये छोड़कर आ चुकी है। तो यहां परमात्मा कहते हैं हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और वहां धक्के खान जात है दुनिया। पर भी लेने जाती जोड़ तालाब में नहाने के लिए। है कहीं गीता और वेदों में प्रमाणिक की साधना से मोक्ष होगा? तो ये कहां से ग्रहण किया? ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। इन लोक वेद बना रखा है अज्ञानी संतों, ऋषियों और आचार्यों ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष का इतिहास आपको नहीं मिलेगा जो चारों युग के अंदर आए हों, और चारों युग से आगे की भी जो जिन्होंने जानकारी दी हो, और सृष्टि की रचना की जानकारी जिन्होंने दी हो, तो वो परमात्मा है जिसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। क्या बताया है? परमात्मा इस वर्तमान के चल रहे चतुर्युगी में सबसे पहले सतयुग के अंदर सत सुकृत नाम से यहां प्रकट हुए थे। और ये लीला ऐसी ही करते हैं परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म। इनफैक्ट वास्तव में यदि कोई भगवान है, परमात्मा है, तो एक ही है। परमात्मा एक है, प्रभु अनेक हैं। पुण्यात्मा, धीरे धीरे आप बच्चे हो, इस अध्यात्म मार्ग की जब आप पीएचडी कर लोगे तब इन कोड वर्डों को समझोगे। अभी तो हम सभी को ही भगवान कह देते हैं, सभी को परमात्मा कहते हैं। फिर आपको लास्ट में एक ही परमात्मा नजर आएगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है। ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, धर्मराय का लोक, निरंजन का लोक, और आगे दुर्गा का लोक, ये सारे मिलाकर एक ब्रह्मांड कहलाता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, उनका प्रभु है, उनका स्वामी है ये ब्रह्म। लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये काल है। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है जो परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, तो वो भी स्वामी है 7 संग ब्रह्मांड का, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो होता है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा वो होता है जो किसी को दुख ना दे, सुख के अतिरिक्त उसके कोई विधान ना हो। तो वो परमात्मा सत्य पुरुष है जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी भी है और परमात्मा भी है। वो सत्य पुरुष है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष को हम काल कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं।
और अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं और पर ब्रह्म भी कहते हैं संत भाषा में। और तीसरा जो परमात्मा उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उसे परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं और उसको परमेश्वर भी कहते हैं। सत्य पुरुष, सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु परमात्मा। तो ये जो तीसरे नंबर का परमात्मा है, इसके विषय में गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे धातु से परिचित और सभी कर्मों से परिचित केवल साधक जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, संसार की किसी वस्तु को वो नहीं चाहता। तो वो ऐसा वो तत्ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा है किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वो कौन है वो तत्ब्रह्म। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, सबसे श्रेष्ठ। परम माने श्रेष्ठ, अक्षर माने अविनाशी और ब्रह्म माने परमात्मा। अब जैसे अक्षर पुरुष को भी अक्षर पुरुष कहा है, पर ब्रह्म को भी अक्षर माने अविनाशी, लेकिन यहां परम अक्षर पुरुष कहा है कि उस वास्तव में अविनाशी परमात्मा वो है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। अब जैसे एक मिट्टी से बना हो, एक स्टील से बना हो, तो उस मिट्टी वाले की तुलना में वो स्टील वाला स्थायी ज्यादा है, लेकिन उसका नाश होगा एक दिन, उसको जंग लगेगा। और वास्तव में सोना जो है उसको जंग नहीं लगता, तीसरा मटेरियल वो समझो। तो ऐसे वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 का ये निष्कर्ष है कि इस पृथ्वी वाले लोक में, नाशवान लोकों में 2 प्रभु प्रसिद्ध है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो पशु पक्षियों की भी नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, वो तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्मा जो कभी दुख ना दे किसी को। और ये लोग तरमाविष्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। तो ये परमात्मा परमेश्वर, ये जो तीसरे नंबर का भगवान है, ये सबका जनक है और ये है वास्तव में परमात्मा। बाकी स्वामी है, प्रभु है। तो यहां थोड़ा सा आपको धीरे धीरे सारा ज्ञान कराएंगे। तो क्या बताया है कि चारों युग में ये परमात्मा आते हैं और ये लीला करते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में कहा है कि वो सब पापों का नाश करने वाला परमात्मा 3 सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। वो 3 सतिथि कैसी है? एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में रहता है, तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का, मनुष्य दृश्य है, वो सिंहासन पर विराजमान है, एक बहुत बड़ा गुम्बद है, स्तूप है बहुत बड़ा, और वो बहुत सुंदर सफेद कलर का है, तेजो में है, उसके अंदर से भी नूर निकल रहा है। उसके बीच में सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, एक राजा के समान बैठे हैं, उनके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है और उनके ऊपर चंवर अपने आप भी होता है जब इच्छा होती है, और बाकी वो रखा भी रहता है। तो वो है परमात्मा की प्रथम सतिथि। फिर वो भगवान, वो ही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके अपने शरीर को सरल करके, क्योंकि वहां जो परमात्मा बैठे हैं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, उनके एक रोम में, एक रोमकूप कहो एक रोम कहो, रोम तो कहते हैं बाल को, रोमकूप जहां बाल उगता है, उस परमात्मा के एक रोम में, एक रोमकूप में समझो इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी पड़े।
तो वो परमात्मा का ऐसा नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, और वहां जाकर हंस सभी उस परमात्मा पर चंवर करते हैं, अपने मालिक पर। जो यहां से निकल कर जाता है सीधा भगवान के पास जाता है, चरणों में प्रणाम करते हैं, वो परमात्मा सीने से लगाते हैं प्रत्येक को, और फिर वहां चंवर करते हैं आदर से। फिर उसको कहता, बेटा आराम से रहो, ये तुम्हारे बने बनाए महल वहां खाली पड़े थे, विश्राम करो। गलती बनी तुम्हारे से, कोई ना लौट आए। अब भी कहते सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, और हम युगों से भूले पड़े यहां पर। तो वहां ये प्रथम स्थिति है। फिर परमात्मा अपने शरीर को हल्का रूप बना करके दूसरी स्थिति में, वो दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं, और प्रत्येक युग के अंदर प्रारंभ में एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो विराजमान हो जाते हैं। वो किसी मां से जन्म नहीं लेते, और परमात्मा की सारी व्यवस्था होती है, तो वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे बच्चे की तरह परमात्मा अपनी लीला करते हैं, छोटी सी उम्र में ही 4-5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लग जाते हैं, और धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका करते हैं। हाथ से काम करके कम से कम संग्रह करते हैं, झोंपड़ी में रहते। जैसे पहले तो वैसे तकरीबन ये महल वगैरह बहुत कम थे, झोंपड़ी ही डाला करते थे सभी। तो वो परमात्मा एक ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वही होता है जो उस लोक की परंपराओं से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वाह करे, उसके आधार से चले, वो भक्त कहलाता है। अन्यथा जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, कोई मार्ग पर चल रहा है, सफर यात्रा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है। और ये आपको खूब मालूम है, जो पहले यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थैला डालते थे काख में, उसमें एक चद्दर और एक धोती कुर्ता, नथिंग एल्स। तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सतलोक में, और हम यहां वजन रख लिया ज्यादा, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं, और इतने एकड़ जमीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है। इस सब को सिर पे रखे हुए एक कदम भी नहीं चल पा रहा। तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफर को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो, और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना, डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर रो रहे हो, अब बजाओ डीजे। तो ऐसे गंदे लोक में, और हम ये ऐसी परंपरा बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और कोठी पर लगा देते। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ, चाहे छांड अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है तो। एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी, वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आज ऐसी भी ना काम करे जो वो करा करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े, और इन परंपराओं को कम करें हम, ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके।
क्योंकि लड़की जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये बाहर बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा। फिर उसको बच्चा होगा, कदे पी लिया, कदे छूत छक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। तो ये क्या आवश्यकता है इन चीजों की? ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। और हमने इनको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो और बेटी बिना फिर बेटे इनके गाड़ोगे, बेटी ना होगी तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसे क्या। तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए। तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाला ही काम करे, और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गांव में जाकर तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, एक लीला करके दिखाते हैं कि भक्त को केवल इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया ये लंबी बीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात पौड़े 4। क्या प्रसन्न हो रहा, लंबी लंबी द्वार खींच कर लंबी लंबी मेड़िया बनाता है, बड़े दीवारें बनाकर ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ रहा है, महल हवेली बना रहा है। परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ गणाते पौड़े 4। 3.5 हूठ हाथ कहते हैं 3.5 हाथ को। ये जो हाथ है यहां से लेकर यहां तक कौनी तक, ये एक हाथ कहलाता है। और प्रत्येक स्त्री या पुरुष का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। ये 3 तो पूरे और आधा इतना होता है। परमात्मा कहते हैं, आप चाहे 4 मंजिल की कोठी बना रखिए और 20-20 कमरे कक्ष, एक चारपाई पे इतने स्थान पर सो गया, किसी कोने में कहीं डाल लेना, तो बाकी बकवाद किस लिए कर रखी है? तो परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 3.25 है। कहने का भाव ये नहीं है कति माप के 3.5 हाथ बना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए बेमतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे, परंपरा को। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। और कमल का फूल जल में होता है, जिस कारण से हमारे सदग्रंथों में उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नारायण का अर्थ है, नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला, नारायण। हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते हैं, ये भी नारायण हैं, जितने सतर के ये नारायण है। ये भी शेष नाग पर लेट गए तो नारायण हो गए। हम शंकर भगवान को भी नारायण मानते हैं, वो भी भगवान है, लेकिन वास्तव में नारायण जो है ये परमात्मा है, जिसके लिए वेद और ग्रंथ हमारे नारायण बोलते हैं। तो वहां से ये निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो सतयुग में परमात्मा जब आए, एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे और दीपिका नाम की उनकी पत्नी धर्मपत्नी थी। वो ससुराल से आ रहा था अपनी पत्नी को लेकर के। तो परमात्मा तालाब के ऊपर विराजमान थे, तो तालाब के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किए लेटे हुए थे। उनकी दृष्टि पड़ गई, उस बच्चे को उठा करके अपने घर ले आए। तो वहां उनकी परवरिश की लीला हुई, धीरे धीरे बड़े हुए। बहुत सा मनु जैसे विद्वान जो पाक रहे थे वेदों के, उनके छक्के छुड़ा दिए दाता ने, लेकिन उसको वामदेव कहने लगे। वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला। उल्टा, वाम माने उल्टा, जैसे दाना हाथी बामा हाथ, बामा वाम। इस तरह उनको ना सुन करके अपनी प्रभुता छूटी नहीं। ज्ञान भगवान का ग्रहण ना स्वयं किया उन ऋषियों ने, ना हमें करने दिया। फिर अगले जन्म में परमात्मा की दया हुई, वही आत्माएं जो विद्याधर और दीपिका वाली आत्माएं त्रेता के अंदर एक
वेद विज ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण हुआ और सूर्या नाम की उसकी पत्नी का संयोग हुआ। वो वही आत्मा थी जो सतयुग में थे। और इसी प्रकार परमात्मा उनको त्रेता में भी ऐसे ही कमल के फूल पर मिले। वो उस समय भी निसंतान थे। अपनात्मा, अब आप देखते हो कि परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्छा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब ये तो हम 4 युगों की कथा सुना रहे हैं, तो बहुत युगों से हम भटक रहे हैं। तो पिछले संस्कार से ही परमात्मा इन पुण्यात्माओं के साथ लगे हुए थे। इस विद्याधर और दीपिका वाली आत्मा को ये संतान भी दे सकते थे पुण्यात्माओं। अब हमारी तो एक ऐसी मेंटेलिटी बन गई जहां हम रह रहे हैं, जिस समाज में, क्योंकि ये काल प्रेरित है और इसने अपने खाने के लिए संतानों उत्पत्ति करवाना ही करवाना है। इसने यहां ऐसा सिस्टम फिट कर दिया, ये जीव के बस की बात नहीं संतान उत्पत्ति ना करे, इसका विवश है यहां। और फिर परमात्मा ने क्या किया कि उनको संतान नहीं दी। क्यों नहीं दी? संतान भी दे सकते थे। अपनात्माओं, एक सामान्य समाज में और एक भगत जो समाज अलग से बनता है उसमें अंतर होता है। और इसी कारण से जगत और भगत का विरोध बताया कि बैर रहता आपस में। कारण क्या है कि भगत के नियम कुछ अन्य होते हैं और समाज उस यहाँ के परंपरा से ही रंगा हुआ होता है, उसी को मूल मानता है। यदि हम संसार की दृष्टि से तोलें तो जिनके संतान नहीं है तो संसार जो है, आम व्यक्ति, आम समाज ये समझता है कि इसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले तो यहां तक कहा करते कि जो निसंतान है, बे औलादा है, सुबह सुबह तो उसके दर्शन भी ना होने चाहिए। उसको इतना हेय मान रखा था। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं होती थी उनका जीना दुर्भर हो जाता था समाज के अंदर। संतान में भी विशेषकर हम पुत्र को ही मुख्य मानते रहे। और भगत समाज के अंदर परमात्मा के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं तो वो व्यक्ति जिसका संतान नहीं है वो 1 नंबर का भगवान आत्मा है। अब यहां समस्या है कि संसार किस दृष्टिकोण से सोचता है और भगवान का विधान क्या कहता है। अब वो पुण्यात्मा क्यों है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य हमारा मोक्ष कराना है। और यदि उस निसंतान दंपति को ये ज्ञान समझ में आ जाए और वो समाज की तरफ ना देखकर बहुत आसानी से भक्ति करके पीछा छुड़ा सकता है। अब ठीक है, संतान होना बुरा नहीं बताया भगवान ने, लेकिन जो संतान भगवान से नहीं जुड़ेंगी वो आपको सदा दुखी ही करेंगी, क्योंकि उनके जो बुरे बुरे संस्कार साथ होंगे। आगे उनके संस्कारों में परिवर्तन भगवान करेगा नहीं, क्योंकि वो जुड़े नहीं। तो उनको दुख होगा तो आप भी साथ दुखी रहोगे, माता पिता भी, और वो भक्ति बाधक बनेंगी क्योंकि आपकी टेंशन का कारण बने रहेंगे। तो इस कारण से परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है, ठीक है, समाज उनको कुछ भी सोचे और कहे, लेकिन भगवान के विधान अनुसार वो 1 नंबर की पुण्य आत्मा है। जय भक्ति करे हैं और भक्ति नहीं करती है तो वो तो फिर और भी ज्यादा दुर्भाग्य है उनका। समाज के भी ताने सहन करने पड़ते हैं और भगवान से भी दूर रह रहे हैं, तो वो महादुर्भाग्य है उनका। तो इसलिए जिनके संतान नहीं है उनका मोक्ष बहुत ही आसानी से होगा। भक्ति कर लें, नाम शुरू कर दें और संसार से मन हटा लें, परमात्मा के विधान को आधार मान कर जीवें, तो सारा दिन भक्ति करनी। ये समस्या ये आती है कि बुढ़ापे में हमने कौन संभालेगा? अरे भगवान रहा संभालने वाला सबको। अब बेटा अमेरिका में और माता पिता यहाँ हिंदुस्तान में, और दोनों का रोग हो गया। वो पड़ोसी ठाए अंडे उसने, और बेटा वहां बैठा अमेरिका में, वो मर लिए, मरे पास से भी तीसरे दिन आया, चाट ले उस बेटे ने। बता के सारा दे दिया बेटे ने, अपने कर्म साथ देंगे
भगवान साथ देगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती और यही जिज्ञासा उसे हर दिशा में खोजने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वह किसी वस्तु की हो या किसी अनुभूति की हो, वह इसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसी जिज्ञासा के चलते आज का हर व्यक्ति उस परमात्मा की तलाश में है जो उसे शाश्वत सुख और शांति प्रदान कर सके। इसी विषय से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी है दिल्ली के उत्तम नगर निवासी कृष्ण कुमार जी की, जिन्होंने पारंपरिक पूजा साधना की और साथ ही राधा स्वामी पंथ डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली। परंतु उसी दौरान इनके जीवन में चुनौतियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा और परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं से जूझते हुए कृष्ण जी अत्यधिक चिंतित चल ही रहे थे। एक दिन इनकी मुलाकात संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से हुई, जिसने इन्हें बताया कि आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं जो इनके जीवन में समस्याओं का कारण है। यह जानकर कृष्ण जी आश्चर्यचकित रह गए और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई शास्त्रों में वर्णित शास्त्रानुकूल साधना का गहन अध्ययन किया और नाम दीक्षा ग्रहण की, जिसके बाद इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए। इनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। अब आइए सुनते हैं कृष्ण कुमार जी के मुख से इनका साक्षात्कार, कैसे इनकी जिंदगी में हुए पूर्ण संत की शक्ति से चमत्कार। नमस्कार जी। सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 12 जून 2010 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम भक्ति साधना करते थे। पहले देवी देवताओं की भक्ति परंपरागत जो घरवाले करते थे उसमें शामिल होते थे, लेकिन मेरी कोई आस्था नहीं थी उसमें। उसके बाद राधा स्वामी डेरा व्यास से हम जुड़े और 7 साल तक सत्संग सुने, रेगुलर जाते रहे। उसके बाद मेरी नागपुर बदली हो गई, वहाँ भी सत्संग में जाते रहे। तब मुझे 2008 में वहाँ से 1 मार्च को नामदान वहाँ से प्राप्त हुआ। सर, पहले आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, फिर आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास का सत्संग सुना और फिर उसके बाद राधा स्वामी डेरा ब्यास से आपने नाम दीक्षा भी ली। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? यहाँ से नामदान लेने के बाद में मुझे डेली हार्ट की ट्रबल रहने लग गई। एक दिन तो मुझे डबल दिखाई देने लग गया। उसके दफ्तर से मैं गाड़ी लेके घर आया, सीटी स्कैन कराया। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि माइंड में क्लॉट्स आ गए हैं नसों में, तो उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन लगाए और वो ठीक हो गया मेरा। लेकिन मैं उससे हार्ट से और उससे यूरिक एसिड से और बीपी से मैं बहुत परेशान था। सर, आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम लिया, लेकिन नाम लेने के बाद आपकी परेशानी बढ़ गई। आपको पथरी की बीमारी हो गई, आपको हृदय रोग हो गया, बीपी की परेशानी हो गई, उसके बाद यूरिक एसिड बढ़ गया। ये सब परेशानियां होने के बाद संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपको कहाँ से हुआ? हमारे दफ्तर में एक सोमदत्त जी थे जो मेरे पास अक्सर आते रहते थे। उन्होंने शुरुआत में मेरे से पूछा, आप राधा स्वामी व्यास में जाते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा वहाँ तो कोई भक्ति नहीं है, परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं। मैंने कहा कौन परमात्मा? तो उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी हैं और वहाँ पर बरवाला में आए हुए हैं और आप मेरे साथ चलो और मैं आपको वहाँ से नामदान दिला दूंगा और वहाँ पूरी भक्ति है और आपके सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन सोमदत्त जी मेरे पास डेली आने लग गए और मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, जो एक किताब थी उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें से पढ़ के मुझे बताते थे। तो शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। तब मैंने उनको एक दिन अपने घर पे लाया और अपनी भगतमती के साथ मैं बरवाला चला गया। दौलतपुर रोड पे जाके वहाँ पर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनके दर्शन करे
और वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो भगत मिले बड़े प्यार से मिल रहे थे एक दूसरे से। और मैं वहाँ से नाम दीक्षा ले करके शाम को रात को देर रात तक घर वापस आ गया। सर, आपने बताया कि आपने सन 2010 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आप राधा स्वामी डेरा ब्यास जाते थे, वहाँ पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? हाँ जी, मुझे सबसे बड़ा लाभ तो प्राप्त हुआ कि जब मेरा पित्त की थैली का ऑपरेशन होना था दिल्ली में कालरा हॉस्पिटल में कीर्ति नगर में, तो सारे मेरे टेस्ट हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनका हार्ट वीक है, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। और पित्त की थैली मेरा स्टेज ऐसी थी कि कभी भी फट सकती थी। तब मुझे उन्होंने ओटी में डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने डिस्कस किया, सब ने मना कर दिया। फिर सीनियर डॉक्टर ने कहा चलो ऑपरेट कर लेते हैं। और उसके बाद में उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में लिटा करके ऑपरेशन किया। तो ये मेरा रक्षा सूत्र, उन्होंने डॉक्टर ने कहा इससे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होएगी, इसको काट देते हैं। मैंने कहा इसको मत काटना, बाकी चाहे आप कुछ भी करो। तब उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। तब वहाँ 3 डॉक्टर खड़े थे, उनमें बीच में मुझे संत रामपाल जी नज़र आए। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, धीरे धीरे से मेरी होश चली गई। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद में मुझे होश आया कि मेरा ऑपरेशन हो चुका था। और ओटी से बाहर आया तो जितने भी केस वहाँ हुए थे सब 4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए वो सब बेहोश पड़े थे। केवल मैं ही एक ऐसा था, मेरी पत्नी ने सच साहिब बोला और मैं उठ के बैठ गया और बिल्कुल ऐसा ठीक फील कर रहा था जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आ गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्टिफ थी, जाम थी, जो मैं नीचे भी नहीं बैठ सकता था। मुझे डॉक्टरों ने मना कर रखा था, वो भी धीरे धीरे खुलने लगी। और उसमें मुझे काफ़ी लाभ है। और स्टोन का मेरा ऑपरेशन हो गया, वो प्रॉब्लम दूर हो गई। बीपी भी मेरा कंट्रोल में रहने लग गया। तो परमात्मा की दया से मुझे पेंशन भी 43,000 करीब मिलती है। तो मेरे पास किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया है, मेरे को सारी टेंशन मुक्त हो गया और मेरे घर में सुख ही सुख हो गए। और मैंने अपनी भगतमती को भी अपने साथ ही नाम दिला दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देने के लायक तो नहीं हूँ, संदेश तो परमात्मा ही लेकर आते हैं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। मैं तो विनती कर सकता हूँ कि जो भी भाई बहन इस मुझे टीवी चैनल पे सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि एक बार, केवल एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर या सीडी से या पेन ड्राइव से किसी तरीके से भी सुने और उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा मंगा करके पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो उनसे नामदान ले करके आपको सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल कई चैनलों पर, लगभग 10-12 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग विभिन्न टाइम पे आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर डिस्प्ले होते हैं और उन नंबर को करने से आपको देश में, अपने ज़िले में, वहाँ का आपका नज़दीकी नामदान केंद्र बता दिया जाएगा। वहाँ जाकर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मिल जाएगी और आपका कल्याण संभव है। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।